और सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी रुचि, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में चाहे आम हो या खास हो, सभी लोग हिस्सा लेते हुए दिख रहे हैं। खास करके रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर आम जन तो कतारबद्ध है ही, वहीं अगर वीवीआईपी की बात करें, वीआईपी की बात करें यानी राजनेताओं की बात करें, वो पहुंच रहे हैं। और यहाँ खास करके पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन यहाँ कतार में खड़ी दिख रही हैं। लोगों के बीच एक मैसेज, एक अच्छा संदेश देने का कार्य कर रही हैं कि चाहे कितने भी खास हो, ये कतार में आम लोगों की तरह एक वोट दे रही हैं। यानी कि एक वोट चाहे वो आम लोग हो चाहे खास हो, कितना महत्व रखता है और इस लोकतंत्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाता है। लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में यहाँ आकर के और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। इनके हाथ में, मैम के हाथ में वोटर कार्ड भी जो दिख रहा है वो भी है। हम चाहेंगे मैम, एक्सक्यूज मी मैम, खाली वोटर कार्ड दिखा दीजिए वहीं से। तो ये वोटर कार्ड दिखा रही हैं और आप देख सकते हैं चूंकि काफी बिजी शेड्यूल है और ऐसे में ये अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रही हैं और जैसे ही निकलेंगी तो बाहर मीडिया कर्मियों से बात भी करेंगी, लेकिन फिलहाल ये लाइन में खड़ी दिख रही हैं। और कई आम जन भी यहाँ पर हैं। सर, वोट देने के लिए कतारबद्ध खड़े हैं। इधर कल्पना सोरेन मैम भी पहुंची हैं। मताधिकार का प्रयोग किन मुद्दों को लेकर के वोट करना? वो अपने जो भी सोच में है उसको तो अपने तक ही रखना ज्यादा सीमित है। नहीं, एक मुद्दा होता है ना कि हम इस मुद्दे को लेकर के कर रहे हैं। आप किस प्रतिनिधि? कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है, चलिए ठीक है। लेकिन रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र में चलिए फिर से एक बार पुनः कैमरा उधर ही दिखाना चाहूंगी, ठीक है। बिल्कुल, तो क्या आम क्या खास, हर कोई मतदान केंद्र पर पहुंच रहा है। लोकतंत्र का महापर्व, और ऐसे में अगर अभी तक आपने वोट नहीं किया है तो कशिश न्यूज बार बार इस बात की अपील कर रहा है कि आप अपने घर से बाहर निकलिए, वोट कीजिए और अपने अधिकार के महत्व को समझिए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत 58 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और रांची की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है और जेएमएम नेत्री कल्पना सोरेन पहुंची हैं वोट करने के लिए। तो झारखंड की 4 सीट पर आज मतदान हो रहा है कि और ये जो तस्वीरें देख पा रही होंगी रश्मि, या हमारे दर्शक जो देख पा रहे होंगे, उसमें जेएमएम नेत्री, झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री जो है कल्पना सोरेन यहाँ मतदान करने पहुंची हैं। और ये हरमो स्थित जो बूथ संख्या है वो 289 है और यहाँ 289 में ये मतदान करने पहुंची हैं। और कैसे ये गर्मी है, भीषण गर्मी है, चेहरे पर पसीना है, लेकिन ये एक संदेश है कि चाहे आम हो या खास हो, कितने भी वीवीआईपी हो, ये यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही इनकी बारी आई है ये अंदर प्रवेश की है और ऐसे में ये देख सकते हैं कि लोग अपने बारी का इंतजार करते हुए और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और लोग मतदान करने के लिए। तो एक कैमरे के माध्यम से, चूंकि मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। अंदर वो प्रवेश कर चुकी हैं, अंदर वोट देने प्रवेश की हैं और ऐसे इधर ही से वो निकलेंगी। तो कह सकते हैं कि सुबह से ही, सुबह के 7 बजे से ही यहाँ पर जो भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही थी। लोग सबसे पहले मतदान करने पहुंच रहे थे, उसके बाद जलपान करना उचित समझ रहे थे। तो कह सकते हैं कि इस बार खास करके रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र में लोगों में काफी जागरूकता देखने को मिली है। कई लोग जो है मतदान कर लिए हैं। सर, नहीं किए हैं अभी? देने जा रहे हैं। इस बार कौन से अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर वोट? राष्ट्रीय मुद्दा है। राष्ट्रीय मुद्दा है। सर, आप कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर, खासकर रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र की बात करें? विकास है। विकास का मुद्दा है और फिलहाल यहाँ पर ज्यादा एक्साइटमेंट इसलिए दिख रहा है क्योंकि कल्पना सोरेन, जेएमएम की जो नेत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी जो हैं, वो यहाँ पर मतदान करने पहुंची हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं वो बेहद ही खास हैं, चूंकि वो एक आम लोगों की तरह पंक्ति में कतारबद्ध होकर के अंदर अपनी बारी का इंतजार की, उसके बाद मतदान करने पहुंची हैं। तो ये
कह सकते हैं कि बेहद ही खास तस्वीरें हैं और सिक्योरिटी यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसे में अब वो चूंकि अंदर प्रवेश की हैं, मतदान करके कुछ ही देर में बाहर निकलेंगी और हम अपने दर्शकों को ये जो तस्वीरें साझा कर रहे हैं मतदान केंद्र से कि कैसे यहाँ मतदान करके जैसे ही बाहर निकलेंगी और उसके बाद वो एक संदेश जो है वो देने का कार्य करेंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सके, लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी, अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित कर सके। तो ऐसे में चूंकि वो अंदर प्रवेश की हैं और कुछ युवा यहाँ दिख रहे हैं जो मतदान फर्स्ट टाइम वोटर हैं या फर्स्ट टाइम। इस बार क्या मुद्दा है आपका? मेरा एजुकेशन और डेवलपमेंट, जो कि झारखंड में तो नहीं हो रहा है जहाँ तक हम देख रहे हैं। झारखंड में कैसे एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके, हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा मिल सके, इस बार क्या मुद्दे हैं सर रांची लोकसभा संसदीय क्षेत्र? अभी कोई मुद्दा नहीं है, अभी कोई मुद्दा नहीं। बस वोट तो करेंगे? हाँ, वोट तो कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन होपलेस हैं, उम्मीद हार चुके हैं क्या? हाँ, हारे नहीं, उम्मीद नहीं हारे हैं। हाँ, बीजेपी है कि विकास होगा? हाँ, विकास होगा, बीजेपी आएगी, उम्मीद है। और देखिए चलिए, कोई भी पार्टी आए, पार्टी पर बात नहीं करेंगे, लेकिन मुद्दा क्या है? मुद्दा डेवलपमेंट का है, विकास का ही है और कृषि से संबंधित मुद्दा है हमारा, है कृषि का विकास हो, क्योंकि इंडस्ट्री ज्यादा ही हो रहे हैं तो ये सारा चीज ग्लोबल वार्मिंग सब बढ़ रहा है, ये चेंज होनी चाहिए। कृषि को इंडस्ट्री को लिया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा अभी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में विकास हो सके। और एक लंबी कतार जो है वो यहाँ पर दिख रही है, चारों तरफ दिख रही है। तो ऐसे में कई वरिष्ठ जन भी देखे जा रहे हैं। अच्छा, मतदान करने पहुंचे हैं सर, इस बार मुद्दा क्या है? जी, इस बार मतदान का मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बेरोजगारी ही है मुख्य मुद्दा। शिक्षा में सुधार होना चाहिए, व्यवस्था का सुधार, मुख्य तो यही दो। देखिए, अब कल्पना सोरेन जो हैं वो निकल रही हैं और ऐसे में कल्पना सोरेन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और उसके बाद वो बाहर निकल रही हैं। तो कह सकते हैं कल्पना सोरेन ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और ऐसे में मीडिया कर्मी जो हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और ये एक बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर की आपने। हाँ, 100 मीटर के बाहर बाहर निकल रही हैं और जा रही हैं लोगों के बीच। मैम, सीढ़ी है देखिए मैम, एक मैसेज तनुजी थोड़ा सा ये सब मत कीजिएगा, ठीक है? बता देते हैं पहले ही। हाँ सर, आइए आइए। ए तनु जी, अब रुक जाइए। अरे आगे थोड़ा बढ़िए, आप पानी नहीं मारेंगे भैया, हम कुछ नहीं करेंगे, आप लोग धक्का मत देना, सबका होगा। गाड़ी है पे आराम से रुको। मैं यही हूँ, यही है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आराम से देखिए, आज मैं ये कहना चाहती हूँ, सभी मतदाताओं से कहना चाहती हूँ, ये अपील करना चाहती हूँ कि आज का दिन आप लोग छुट्टी मना करके घर पे ना रहे। आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। देखिए, ये
स्याही का ये जो ताकत है ये आपके हाथ में है और इसको इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और हमारे भारतवर्ष के इतने सुंदर लोकतंत्र का हम पर्व मना रहे हैं। आज झारखंड में भी, खासकर रांची में मैंने अपना मतदान का प्रयोग किया है, अपने वोट का इस्तेमाल किया है। मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप अपने इस वोट का इस्तेमाल करिए, तस्वीर बदलिए, तकदीर बदलिए और यहाँ के हालात बदलिए। और आप लोग भी हैं, आप लोग सुबह से अपने काम कर रहे हैं, मेरे मीडिया कर्मी भाई, हमारे सुरक्षा कर्मी, आप लोग से भी अपील है कि आप लोग भी अपना जिम्मेदारी तो आपकी पत्रकारिता की निभा रहे हैं, लेकिन खास करके ये जिम्मेदारी भी आप लोग निभा लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत आप लोग तो माइक ही बना रहे हैं। अच्छा लीजिए अब्बास, आप मुझे जाने दीजिए, आप मुझे जाने दीजिए, मेरा प्रोग्राम है। आराम से देखिए। ये आपने देखा कि किस तरीके से कल्पना सोरेन जो है वो लोगों से अपील कर रही थी कि अपने अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो करें, चूंकि उन्हें इसके बाद चुनावी सभा में जाना है, चुनावी दौरा में जाना है और संथाल की ओर ये रुख करेंगी। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये देखिए बड़ी ही सुंदर और खूबसूरत सी तस्वीर, मैम कतारबद्ध होकर के और लोगों से अपील भी की है। और ऐसे में देखिए दुमका संथाल परगना के लिए रवाना हो जाएंगी। तो कह सकते हैं कि बड़ा ही बात नहीं हो पाई मैम, काफी भीड़ थी, बात नहीं हो पाई आपसे मैम, काफी भीड़ थी, बात नहीं हो पाई मैम। वोट मैम वोट दे दिए। हाँ जी, और मैंने कर लिया। मैं आपसे अपील करना चाहूँगी कि आप अपील करिए। देखिए महापर्व है, सभी लोग अपनी जिम्मेवारी को निर्वहन कर रहे हैं। कल्पना सोरेन जी भी अति व्यस्त कार्यक्रम में समय निकालकर आई और यहाँ मतदान किया। हम लोगों को इस बात का दुख है कि इस बार वो अकेली आई, परिस्थितियाँ ऐसी थी, हेमंत जी आज साथ नहीं है, ये बहुत तकलीफ लगा। और मतदान है, मतदान करिए, व्यवस्था बदलने में सहयोग। बिल्कुल। तो इस बार की तकलीफ है कि वो अकेली आई। कल्पना सोरेन के साथ हर बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी रहा करते थे, लेकिन इस बार उन्हें अकेले आना पड़ा। हालांकि उन्होंने पूरी व्यवस्था के मद्देनजर यानी कि कतारबद्ध होकर के मतदान की और उसके बाद लोगों से अपील भी की कि अपना मतदान अवश्य करे, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे आम जन हो, खास जन हो, वो अपना मतदान अवश्य करें किया। और मतदान करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने लोगों से भी वोट करने की अपील की। बहुत शुक्रिया रुचि आपका ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।